हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पुष्पा 2 का ट्रेलर जो आया था 17 नवंबर को। उसमें अब देखे होंगे ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ दिखाए गए थे, लेकिन उसी में स्टोरी छुपा हुआ था। तो आपको मैं अनसीन अपडेट दूंगा आज के इस वीडियो में। पुष्पा के ट्रेलर में ही स्टोरी छुपा था, वो कौन सा स्टोरी पे ये मूवी चल सकती है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। टोटली एक्सप्लेन करेंगे, अनसीन एक्सप्लेन करेंगे ट्रेलर का। आपको पता होगा ये जो मूवी का ट्रेलर आया था 17 नवंबर को शाम 6:03 में आया था, जैसा कि इसके प्रोड्यूसर मैथिली म्यूजिक ने जो बोला था टाइम, उसी टाइम पर रिलीज किया गया था। टी सीरीज में हिंदी लैंग्वेज में आया था, जो कि अभी का आज तक का जो व्यू है, आज 21 नवंबर तक का 74 मिलियन, लाइक जो है 1.4 मिलियन है। और डे 4 तक हो चुका है, मतलब आज 4 दिन ट्रेलर को आए हुए हो चुके हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के मतलब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तेलुगु लैंग्वेज में ये मूवी का ट्रेलर आया था, जिसका 59 मिलियन व्यू हो गया है, लाइक जो है 1.1 मिलियन। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ 21 नवंबर के रात को। और इसका जो मतलब आपको पता होगा, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है पुष्पा द रूल, मतलब इसी से पता चलता है। पुष्पा द राइज आया था पार्ट 1, पुष्पा द रूल। पुष्पा अब कहाँ कहाँ पे रूल करने वाला, उसका एम्पायर कितना बड़ा हो चुका है, ट्रेलर में हमें ये देखने को मिला। मतलब उसका जो चंदन का व्यापार है, वो सिर्फ उसका गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, पूरा तरह से जो उसका व्यापार है वो आगे बढ़ने वाला है। पुष्पा कैसे कहता है, मैं पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब इस डायलॉग में ही छुपा था कि इंटरनेशनल मतलब पूरे दुनिया में। आप देखे होंगे इसका ट्रेलर में एक एक जगह पे पुष्पा जो भाव है वो ताश खेल रहे हैं, चाइनीज लोग थे या जापानीज लोग थे, तो वहां पर मतलब जापान और चाइना तक इनका कारोबार फैल चुका है। इस ट्रेलर में आपने देखा होगा एक और डायलॉग को चेंज किया गया। पिछले वाले पार्ट में था पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं, लेकिन इसमें जो था डायलॉग पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या वाइल्ड फायर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अब जंगल में ही नहीं रहेंगे, पूरे तरह से सारे जितना भी जंगल है, एक जंगल में नहीं, पूरे इलाके के जितना भी जंगल है, मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल का, इंडिया में जितना भी चंदन का व्यापार होता है, जहाँ जहाँ चंदन पाया जाता है, वो सारे जगह पर इनका कब्जा होगा, इनका रूल होगा। वही चीज़ दिखाया गया है, जिसको पैसा का मतलब कोई ये नहीं है, मतलब कि मुझे इतना पैसा चाहिए। इनका हक का पैसा इनको चाहिए। इनका इनका जो डायलॉग है, इनका आप देखे होंगे ट्रेलर में भी, एक सीएम है, उसका भी कुछ कैमियो है। और फहद फसली जो अगले वाले पार्ट में जो इनको बेइज्जती मिला था, इस वाले पार्ट में फहद फसली का भी तगड़ा एक्शन होने वाला है। एक जगह पे आप देखे होंगे ये भी ट्रेलर में, पुष्पा भाव जो थे वो चंदन के लकड़ी पे मतलब एक मतलब लाश तो नहीं दिखाया गया, लेकिन एक लाश जैसा सजाया गया था, वहां पे उसको आग लगाया लगाया जा रहा था। और पुष्पा भाव रो रहे थे श्रीवल्ली अपने बाइकों के छाती से लिपट कर। तो वो कौन सा लाश जलाते, उनकी माँ या फिर उनका कोई करीबी ही मरा है, तो वहां पे एक कहानी छुपा हुआ है। और इस ट्रेलर में आपको यह भी देखने को मिला होगा, पुष्पा लड़ाई करते करते समुद्र में गिर जाता है, मतलब उसे फेंक दिया जाता है। तो वहां से वो कहाँ जाता है, मतलब 1 साल पहले जो आया था, लगभग 2 साल या 1 साल पहले हमें देखने को मिला था, टीजर टाइप हाइप क्रिएट करने का कोशिश किया था इसके मूवी के मेकर्स द्वारा। तो वहां पे दिखा रहा था ये जो पुष्पा है वो पूरे तरह से मतलब गायब था, तो वो कैसे फिर आ गया, क्योंकि उनको देखकर टाइगर पीछे हट रहा था 2 कदम। तो यहाँ पे संकेत था कि पुष्पा आ चुका है, तो पुष्पा वहां से मरा हुआ साबित होता है, फिर उसके बाद कैसे आ जाता है इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि पुष्पा कुछ समय के लिए गायब भी हो चुका है। तो इस ट्रेलर में हमें देखने को मिला, तो मूवी में भी दिखाया जाएगा वो सारी चीज को। लेकिन अब बात कर लेते हैं मूवी का आईएमडी रेटिंग कितना है। जो मूवी का आईएमडी रेटिंग है, नंबर 1 पे अभी ट्रेंड कर रहा है, जो कि 55.7% का इस मूवी का आईएमडी रेटिंग है। और अभी मूवी आने में करीब 10 से 15 दिन का समय बाकी है, या फिर इससे भी कम समय बाकी है, क्योंकि आज 21 नवंबर है। इस मूवी का बुक माई शो पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो 8,13,500 हो चुका है, और लगभग ये 1 मिलियन के करीब ही है, और ये 1 मिलियन से पार होने वाला है। जब तक मूवी आएगी तब तक मुझे लगता है कि 2 या 3 मिलियन चल जाएगा, इतना ज़्यादा पब्लिक आंकड़े है, पूछिए मत। इसका जो म्यूजिक राइट है वो 65 करोड़ में बिका है। नॉन थिएटिकल जो राइट है वो 425 करोड़ में बिका है। इंटरनेशनल वर्जन में भी ये मूवी आ रही है, इसीलिए नहीं बोला पुष्पा भाव ने कि पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल। ये भी एक संकेत था भाव, ये यहाँ पे इंटरनेशनली रिलीज होने वाला है, रसियन और जापानीज लैंग्वेज में भी आने वाली है। तो रसिया और जापान में भी पुष्पा 2 आने वाला है। बहुत अच्छी की बात है ये, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री के लिए।
डिजिटल राइट इसका जो बिका है 275 करोड़ में, और डिस्ट्रीब्यूटर राइट जो है 140 करोड़ में बिका। तो पूरा तरह से हम लगाएं तो नॉन थिएटिकल राइट 425 प्लस 275 डिजिटल राइट्स और प्लस डिस्ट्रीब्यूटर राइट 140, म्यूजिक राइट्स 65 करोड़। तो ये सब हम जोड़ ले तो टोटल होता है 905 करोड़। टोटल मूवी का 905 करोड़ कलेक्शन हो चुका है, और प्री रिलीज कलेक्शन जो है वो 1085 करोड़ का हो चुका है। प्री रिलीज कलेक्शन अमेरिका या बाहर के देश में हुआ है। अमेरिका में पहले ही आएगी, बाहरी देशों में 4 दिसंबर को ही आ जाएगी, इंडिया में भी आएगी 4 दिसंबर को। जो इसका एक टिकट बुक कराए उनके लिए ये है। तो प्री कलेक्शन जो टिकट अभी बुक कलेक्शन हुआ है, प्री कलेक्शन जो हुआ है अभी 1085 करोड़ में से इसका हम जोड़ ले 1085 करोड़ प्लस 905 करोड़, तो इसका टोटल हो जाता है 1990 करोड़, यानी कि 2000 करोड़ का करीब करीब इसका कलेक्शन हो चुका है रिलीज से पहले। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे ये मूवी जाने वाली है। अब इतना ज़्यादा ये मूवी हाइप क्रिएट कर दी है कि पूछिए मत। मैंने जो ट्रेलर में देखा आपको बता दिया दोस्तों। ट्रेलर का अनसीन जो एक्सप्लेन था मैंने वो बताया। पुष्पा 2 मतलब ये स्टोरी हो सकता है। एक चीता पे लाश भी जलाया जा रहा था। फहद फसली से जो पहले वाला बदला था वो अब लिया जाएगा। डायलॉग का मतलब भी आपको बताया कि डायलॉग का मतलब में ही कहानी का स्टोरी छुपा हुआ है। आप अगर ढूंढ सकते हैं तो ट्रेलर चालू करके एक बार फिर से देख सकते हैं। आप बताइएगा कि आप इन मेरे जो मैंने इन बातों को कहा, इन बातों से आप इन इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। आपको कैसा लगा ये जो मूवी का ट्रेलर था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, आपने एडवांस बुकिंग करा लिया है या फिर नहीं, ये जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। आज के लिए इतना ही फिलहाल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।